अगर मैं आपसे कहूं क्या संसद के अंदर मोदी पर हमला होने वाला था? अरे क्योंकि जब कुछ नेता आकर उनको पोस्टर से घेर लेते हैं तो मोदी तुरंत उठकर भाग खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम सेफ नहीं है यहां पर, हमें यहां से जाना पड़ेगा। अब सोच कर देख लीजिए, अगर भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी अगर संसद यानी पार्लियामेंट के अंदर नहीं सेफ है तो आखिर कहां सेफ हो सकते हैं? और तब तो आप और हम किसी खेत की मूली भी नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल आप देखने की कोशिश करोगे, ये जो सत्र चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जो संसद होता है उसके टोटल 3 सत्र चलते हैं। एक मानसून वाला, शीतकालीन वाला, एक बजट वाला। बजट वाले की अगर बात करें तो ये फरवरी मार्च के बीच चलता है, क्योंकि फरवरी में आपका बजट पेश होता है। तो अभी लगभग एक महीने ये पूरा सत्र चलेगा, जहां पर पार्लियामेंट के अंदर नेता लोग आकर बैठेंगे और बहस करेंगे, और बहस की जगह झगड़ा करेंगे। और आप और हम सोचेंगे कि हमारे जीवन का कुछ कल्याण हो जाएगा। यहां से कल्याण की बात छोड़िए भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला, बस इतना समझ लीजिए। देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी ये जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई उसके लिए पूरा का पूरा ब्यौरा लेकर आए थे कि आखिरकार क्या क्या होगा। उसी के साथ साथ 4 तारीख को शाम 5 बजे संसद को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। कहा गया कि अब अगले दिन कंटिन्यू होगा। यहां पर आपके राष्ट्रपति को लेकर बातचीत होने वाली थी, इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर बात होने वाली थी, और जो अभी तक आपके राहुल गांधी साहब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पूरा का पूरा इल्जाम जो ठोकते हैं उसका भी जवाब आपके प्रधानमंत्री मोदी आज देने वाले थे। यार, अगर आप ये सत्र देखते होगे या फिर पार्लियामेंट में जो बहस होती होगी देखते होगे, विपक्षी दल के नेता इतना चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मोदी एकदम खामोश और खामोश रहकर बंदा जब एक बार बोलता है तो भाई साहब सबकी हवा टाइट हो जाती है। अब आप कहोगे तुम तो मोदी की ओर से बोल रहे हो। नहीं, मोदी की ओर से नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे ये वाकई में होता है। सब चिल्लाते हैं लेकिन ये बंदा खामोश बैठा रहता है। और आज ये बंदा खामोश नहीं बैठने वाला था, आज जवाब देने वाला था इनके सभी जवाबों के, सवालों के। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हो गया, छोड़कर भागना पड़ा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पहली बार हुआ कि उनके खुद के यूट्यूब चैनल पर यह राष्ट्रपति के जो अभिभाषण था उसकी चर्चा होने वाली थी, लेकिन ये कांड होने के बाद इनकी वीडियो खुद की अनलिस्ट कर दी जाती है, जो लाइव चल रही थी इनके यूट्यूब चैनल पर। आप सोच सकते हो, मतलब अनलिस्ट का मतलब एक होता है पब्लिक, होता है प्राइवेट, एक होता है अनलिस्ट। अनलिस्ट का मतलब आप जिसको लिंक भेजोगे वही वीडियो देख पाएगा। प्राइवेट का मतलब केवल आप देख पाओगे, कोई और नहीं देख पाएगा। और पब्लिक का मतलब सब देख सकते हैं। तो अनलिस्ट कर उठी थी इनकी वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की। पीएम मोदी की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसे अनलिस्ट कर दिया गया था। लेकिन आइए देखते हुआ क्या था। असल में संसद के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ आपके मोदी जी बैठे थे यहाँ पर, और फिर यहाँ से जो विपक्षी दल के नेता है वो लोग पोस्टर वोस्टर लेकर चले आएंगे। कभी राहुल गांधी किसी औरत की फोटो लेकर चले आएंगे, कभी कोई किताब लेकर चले आएंगे। हमेशा कोई ना कोई एक ना एक मुद्दे पर ये उठाते रहते हैं बवाल। अब बवाल उठा रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर बवाल नहीं उठाएंगे तो उसका जवाब कैसे मिलेगा? और जवाब मिलना भी चाहिए। और अच्छी बात है, सवाल उठाया जा रहा है तभी तो सामने वाला जवाब देगा, नहीं सामने वाला अपनी मनमानी करने लगेगा यहां पर। लेकिन कुछ ज्यादा ही हो जाता भाई साहब। अरे मतलब ये सत्र जानते हो क्यों चला जाता है? बजट के अंदर जो गलतियां हुई चलो उसे सुधारा जाए, राष्ट्रपति को लेकर चर्चा होगी, और भी अन्य चीजों को लेकर चर्चा होगी। यहां चर्चा नहीं होती, यहां झगड़ा होता है भाई साहब। इतना ना कक्षा 1 वाले जो बच्चे होंगे, क्लास फर्स्ट वाले, उतना तो वो लोग भाई साहब बदमाशी नहीं करेंगे, उतना वो लोग नहीं चिल्लाएंगे जितना ये लोग चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद सुनिए तो सही, देखो अगर बताया जा रहा हमला होने वाला था, ये हमला नहीं होता। इतनी किसी की औकात नहीं एक प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला कर दे। संसद के अंदर जाते हो पूरा चेक हो जाता है, ऐसा नहीं बंदूक लेके चले जाओगे। देखो बीजेपी की संसद जो है, अभी मनोज तिवारी साहब बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को घेर लिया गया था और उसके बाद हमले होने वाले थे। ये सारी फालतू बातें की जाती है, हमला नहीं होता भाई साहब, इतना जो न्यूज में बता दिया जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद राजेश साहब है, उनका भी कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी को उकसाने की कोशिश की जाती रही। विपक्षी दल उकस चुके थे और वो क्या कर सकते थे वो किसी को नहीं पता। उसी के साथ साथ अगर राहुल गांधी की भी बात सुने और उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिरकार क्या हो सकता था तो क्या नहीं, आप खुद कहोगे हाँ भाई सब सही है। राहुल गांधी से कहते हैं, जैसा मैंने कहा था पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। देखो असल में ये जो बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, ये बड़े बड़े नेता ये काम नहीं करते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये लोग केवल डिसीजन लेते हैं।
जो पूरी की पीछे प्लानिंग होती है उसके लिए लोग आईएएस, आईपीएस और बाकी बड़े बड़े पद के और जियो पॉलिटिशियन बैठाए रहते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार देश के अंदर क्या होगा, तब वो चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी के पास या फिर आपके राहुल गांधी जी के पास पेश की जाती है। आपके राहुल गांधी साहब भी अगर देखोगे तो अभी इनका सोशल मीडिया पर थोड़ा रुतबा बढ़ने लगा है, क्योंकि ये भी क्या पता कई सारे लड़के बैठाए होंगे जो इनकी रील कट करके डालते होंगे ताकि हीरो बने। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी अपना पीआर करते थे, अब राहुल गांधी भी इस पर ध्यान देने लगे सोशल मीडिया पर। और दूसरी चीज, यहां पर राहुल गांधी जी भी अपना मन ही बैठाए होंगे कि तुम एक काम करो कि जो अभी सरकार है उसकी कमियां निकालो और उस कमियों को मैं संसद यानी पार्लियामेंट के अंदर उठाता रहूंगा। कभी कोई किताब को लेकर उठा दूंगा, तो कभी कुछ को लेकर उठा दूंगा, तो कभी कुछ को लेकर उठा दूंगा। ये चीज आप कॉमन देखोगे राहुल गांधी के अंदर। और राहुल गांधी अभी एक काम और करना भी कोशिश करते हैं कि ये कभी जाते हैं कि किसी नाई के यहाँ बाल कटवा लेंगे, कभी मछुआरे के यहाँ मछली उछली पकड़ लेंगे या और कुछ अन्य काम कर लेंगे। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो नेता है वो ऐसा दिखा सके कि देखो मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, तो लोग अपने से लगाव रख सकते हैं। समझ रहे हो ना, मतलब यही होता है। तो लोग सोचते हैं यार बंदा ये भी तो हमारी तरह है, हमारा कितना कल्याण कर देगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किया करते, आसाम के अंदर जाएंगे तो आसाम का वेशभूषा पहन लेंगे, जापान के अंदर जाएंगे जापान का, केरल के अंदर जाएंगे केरल का। तो वहां के लोग ये समझते हैं कि यार प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब हमारी तरह पूरी तरीके से रहते होंगे। यूपी के अंदर आ जाएंगे, बिहार के अंदर आ जाएंगे तो भोजपुरिया बोलने लगेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी होती है। देखो आप और हमें, मेरा केवल सिंपल सा उद्देश्य है कि भैया आप और हमको इनसे ऊपर रहना है, इनसे भी 10 कदम ऊपर सोचना है। कि ये जो साइकोलॉजी लगाकर दिमाग से खेल करके हमें जो उकसवा लेते हैं, वोट ले लेते हैं, हमें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें केवल जवाब चाहिए जो हमें नौकरियां और बेरोजगारी, महंगाई को लेकर, आपके और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऐसे ऐसे चीजों पर बवाल होगा जिस चीजों पर बवाल होना नहीं चाहिए। अरे सिंपल सी बात है, आखिरकार आज सरकार जो बनी है उसका मेन उद्देश्य यह है कि जनता को सुखी देना और जनता की भलाई करना, नौकरियां देना, ताकि सब सुखी से रह सके। सिंपल सा उद्देश्य यही है ना। लेकिन अगर आप यही संसद का सत्र देखोगे तो इसीलिए वो चलाया जाता है, इसीलिए साल में 3 बार चलाया जाता है ताकि सारे काम हो सके। 3-3, 4-4 महीने पर चलाया जाता है ताकि जो चीज काम फंसा उसे निकाला जा सके। लेकिन काम निकालने की बजाय भाई साहब यहां पर इतना बवाल होता है ना कि देखकर दिमाग खिचड़ी हो जाता है। अरे ट्रेड डील पर बात होती तो कोई घाटा हो जाता क्या, लेकिन उससे पहले यहां पर नौटंकी बीत चुकी थी और पता चल जाता कि आखिरकार किस किस चीज की ट्रेड डील होने वाली है, क्या रूस से तेल खरीदेगा भारत की नहीं, और बहुत सारी चीजें पता चल जाती। लेकिन नहीं, उससे पहले नौटंकी करनी थी, कर लिए नौटंकी, कुछ पता ही नहीं चला। अब अगले दिन चालू होगा। लेकिन आपको क्या लगता है यहां पर कौन सही कौन गलत है? देखो आपके और हमारे लिए क्या सही है वो मैंने आपको बता दिया। और क्या हमला होने वाला था? हमला नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं हो जाता, इतनी किसी की औकात नहीं है कि संसद के अंदर घुसकर हमला कर दे। हाँ, वो एक होता है ना कि उकसवाओ ताकि सामने वाला चिल्ला दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दे, ये सारी चीजें होती हैं। और कुछ वो गलती कर दे गुस्से में ताकि उसी पॉइंट को लेकर उन्हें पकड़ लिया जाए बस, और जनता का मोह जीत लिया जाए कि अरे हाँ देखो ये ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। यही सारी चीजें होती हैं। तो इन सब से भाई साहब आपको और हमें ऊपर उठना है। बाकी अपने से मतलब रखिए, इनका काम है चिल्लाना, चिल्लाते रहेंगे। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।